नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्कूल रेडीनेस के छठे सप्ताह की गतिविधियों का रजिस्टर विवरण देखेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि दो गतिविधियों का कैलेंडर रन कर रहा है, एक जो पहले आई हुई थी और एक अभी जल्दी में एक दूसरा गतिविधि कैलेंडर आया हुआ है। तो मैंने देखा दोनों में बहुत थोड़ा सा परिवर्तन है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। गतिविधियाँ हमें सारी वही करानी है, बस दिन बदल गए हैं। जैसे पहले गतिविधि कैलेंडर में जो गतिविधि सोमवार को थी वो इस नए कैलेंडर में मंगलवार या बुधवार को कर दी गई है। बस गतिविधियाँ सारी वही हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं या आपके पास अगर इससे अलग कैलेंडर है तो आप दिनवार उन गतिविधियों को वहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे मुख्य होता है जब हमारे स्कूलों में कोई निरीक्षण करने आता है तो हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, ये सबसे मायने रखता है। तो बस इसे मैंने हर बार की तरह 2 पन्नों और 8 कॉलम में डिवाइड किया है और यहाँ पर ऊपर मैंने हेडिंग डाली है विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस सप्ताह संख्या 6 11/7/2022 से 16/7/2022 तक। उसके बाद 8 कॉलम है हमारे हर बार की तरह, जिसमें दिन दिनांक, मॉर्निंग सर्कल टाइम, स्वतंत्र खेल, भाषा एवं साक्षरता कौशल, कला गतिविधि, गणितीय वैज्ञानिक सोच, बाहरी खेल, गुड बाय सर्कल टाइम। अब अपने चलते हैं गतिविधियों की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर दिनांक 11/7/2022 दिन सोमवार, मॉर्निंग सर्कल टाइम में स्वागत। स्वतंत्र खेल में कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से स्वतंत्र खेल खेला गया। भाषा एवं साक्षरता कौशल में यहाँ पर बच्चों को एक स्थानीय कविता, छोटी सी कविता हाव भाव के साथ सुनाना है, उस पर चर्चा करनी है। तो मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो आज ही डाला है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर लिखा है मैंने, बच्चों को हाव भाव के साथ मिट्ठू मिट्ठू तोता कविता सुनाकर तोता पर चर्चा की गई और बंद छोर के सरल प्रश्न पूछे गए। कला गतिविधि में अलग अलग पत्तों से आकृतियां बनवाई गई। अब इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम सिंपल वे में कई आकार की पत्तियों को लेकर बच्चों को दे दें, खुद से एक आकृति बनाकर दिखाएं, फिर बच्चों को करने के लिए बताएं। जैसे कनेर की पत्तियां लंबी होती हैं तो उस लंबी पत्तियों से हम पैर बना सकते हैं, पूंछ बना सकते हैं, और जो बड़े पत्ते होते हैं उनसे पेट, और जैसे सदाबहार के जो फूल होते हैं उसके पत्ते गोल होते हैं, बेर के पत्ते गोल होते हैं। इसका प्रयोग हम किसी भी जानवर के मुंह बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक जानवर की आकृति बना के दिखाएं बच्चों को और बनाने के लिए प्रेरित करें। और दूसरी चीज़ हम इसे इस तरह से भी करा सकते हैं। वैसे हमारे बच्चे छोटे हैं तो पेंट तो वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, पर एक तरीका और है, पत्तियों को हम कलर से रंग लें एक तरफ और उसे सादे कागज पे चिपका दें, फिर धीरे से पत्तियों को उठा लें। इस तरह से पत्तियों का रंग उस सादे कागज में छप जाएगा और एक सुंदर सी आकृति बन जाएगी। इस तरह से हम फूल की आकृति बना सकते हैं, घर की आकृति बना सकते हैं कलर से, पत्तियों से, ये पेंटिंग कहलाएगी। तो इस दोनों तरह से हम ये गतिविधि को करा सकते हैं। फिर गणित, ईवीएस एवं वैज्ञानिक सोच में, इस पर भी मैंने वीडियो डाला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें हमें संख्या अनुसार समूह बनाने की गतिविधि करानी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, संख्या अनुसार समूह बनाना गतिविधि अखबार के छोटे छोटे बॉल बनाकर व अंक कार्ड 1 से 5 के माध्यम से कराई गई। फिर बाहरी खेल में रस्सी खेल खिलाया गया, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। और गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों के साथ मामा जी ने लड्डू खाए कितने, आप बोलो जितने, यह गतिविधि कराएगी। यह गतिविधि सेम पहाड़ी में आग लगी बचाओ बचाओ वाली जो गतिविधि है उसी की तरह करानी है हमें। बच्चों को गोल घेरे में खड़ा कर लेना है, फिर बच्चे हम बोलेंगे मामा जी ने लड्डू खाए, बच्चे आगे आगे बढ़ते जाएंगे गोल घेरे में, कितने, तो बच्चे बोलेंगे आप बोलो जितने। फिर हमें कोई भी 1 से 5 तक की संख्या बोलनी है, हम जितना भी संख्या बोलेंगे बच्चों को उतने उतने का ग्रुप बनाकर बढ़ जाना है। ये हो गई सोमवार की गतिविधि। अब आते हैं मंगलवार की तरफ। तो सबसे पहले प्रार्थना, फिर स्वतंत्र खेल में बच्चों ने कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से स्वतंत्र खेल खेला। भाषा एवं साक्षरता कौशल में आकृति से आकृति मिलाओ व आकृति के नाम की पहली ध्वनि पहचान गतिविधि कराई गई और क र से बनने वाले शब्द पठन पर कार्य किया गया। तो इसके लिए हम कलरों की जो कार्यपुस्तिका है, ये आप देख रहे हैं सामने, इसका प्रयोग कर सकते हैं
आकृति से आकृतियों को मिलवा सकते हैं। और जैसे मोर, तो मोर की पहली ध्वनि क्या है? म। शेर की पहली ध्वनि श। पेड़ की पहली ध्वनि प है। तो इस तरह से बच्चों से हम पूछ सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आकृति से आकृति मिलाओ व आकृति के नाम की पहली ध्वनि पहचान गतिविधि कराएगी। और यहाँ पर हमें क और र वर्ण से बनने वाले शब्द पठन पर भी कार्य किया गया। इसे हम क और र के आकृति पहचान पर भी इस गतिविधि को करा सकते हैं। जैसे हम क को बीच बीच में लिख दें और अलग अलग वर्णों को भी लिख दें। फिर हम बच्चों से क की आकृति को अगले लाइन में क की आकृति से मिलाने के लिए कहें और र की आकृति को र की आकृति से मिलाने के लिए कहें। शब्दों के माध्यम से भी हम यह गतिविधि करा सकते हैं। फिर कला गतिविधि में है ओरिगेमी, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो डाला है। अब गणित ईवीएस में आकृतियों को पहचानें और नाम बताएं। इस गतिविधि को कक्षा व आसपास की वस्तुओं के आकारों के नाम पूछकर कराया गया। अब इसमें हम, क्योंकि बच्चे हमारे छोटे हैं, तो हम चारों आकृतियों को ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आकृतियाँ अभी हम ना बताएं तो ही ठीक है। जैसे चौको, वर्ग, त्रिभुज और आयत और गोलाकार, इन चारों आकृतियों को पहले हम बच्चों को पहचान कराएंगे। फिर उनसे कहेंगे कि अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय में या आपके घरों में ऐसी आकृतियों की कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उन वस्तुओं के नाम बताएं। फिर खेल, बाहरी खेल में घोड़ा जमाल खाए पीछे देखे मार खाए खेल खिलाया गया। और गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों को स्कूल में कब अच्छा लगता है और क्यों, इस पर बातचीत की गई। तो इन मंगलवार की कुछ वीडियोस मैं डालूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। फिर आते हैं हम बुधवार में। तो सबसे पहले व्यायाम, उसके बाद स्वतंत्र खेल में बच्चों ने कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से स्वतंत्र खेल खेला। भाषा साक्षरता कौशल में क और र से बनने वाले शब्द व शब्दों में पहली ध्वनि पहचान पर कार्य। मुक्त चित्रकारी और गणित। फिर गणित और ईवीएस में है ताली संख्या के साथ निर्देश का खेल, जिसे नीचे दिए गए क्रमानुसार कराया गया। नंबर 1 संख्या, फिर ताली 1 बार। नंबर 2 थपकी 2 बार। नंबर 3 अपने पैरों को 3 बार। इस गतिविधि पर मैं एक वीडियो जल्दी ही डाल दूंगी, आप वहां से इसे देख लीजिएगा। फिर बाहरी खेल में है पूंछ पकड़। और गुड बाय सर्कल टाइम में है बच्चों को उनके घर के कौन से सदस्य सबसे ज़्यादा पसंद और प्यार करते हैं, इस पर बातचीत की गई। तो ये हो गया हमारा सोमवार, मंगलवार और बुधवार की गतिविधियां। अब चलते हैं हम गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की गतिविधि में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिनांक 14 दिन गुरुवार, मॉर्निंग सर्कल टाइम में स्वास्थ्य जांच। स्वतंत्र खेल में कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से स्वतंत्र खेल पर कार्य किया गया। भाषा एवं साक्षरता कौशल, तो बच्चों को प्यासे, इसमें हमें बच्चों को एक कहानी सुनानी है हाव भाव के साथ और उस पर चर्चा करते हुए बंद छोड़ के प्रश्न पूछना था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों को प्यासे कौवे की कहानी हाव भाव से सुनाई गई व उस पर सरल चर्चा करते हुए बंद छोड़ के प्रश्न पूछे गए। आप इस कहानी के लिए पपेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पपेट्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक कौवा और एक घड़े का पपेट भी बनाया है, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर कला गतिविधि में ओरिगेमी पर कार्य कराया गया। गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच में पानी में क्या क्या घुलता है, इस पर हमें गतिविधि करानी है और चर्चा करनी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पानी में क्या क्या घुलता है, इस पर चर्चा की गई व नमक, चीनी, हल्दी, छोटे कंकड़ आदि के द्वारा गतिविधि कराई गई। अब इसमें हम एक कांच का ग्लास ले लें या प्लास्टिक का ले सकते हैं जो पारदर्शी हो, जिसमें दिखाई पड़े। फिर इसमें हम पानी डालें और नमक, चीनी, हल्दी ले लें और बच्चों को करके दिखाएं और उनसे पूछें कौन कौन सी चीज़ें घुल गई, किस चीज़ों को डालने से पानी का कलर बदल गया और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में नहीं घुलती। तो इस तरह से इस गतिविधि को हम करा सकते हैं। फिर बाहरी खेल में अंदर बाहर खेल खिलाया गया, इस पर मैं वीडियो डाल दूंगी जल्दी ही। फिर गुड बाय सर्कल टाइम में बच्चों से उन्हें स्कूल अच्छा लगता है या घर, इस पर बातचीत की गई। अब आते हैं हम शुक्रवार की तरफ। दिनांक 15 दिन शुक्रवार, मॉर्निंग सर्कल टाइम में मुक्त बातचीत और स्वतंत्र खेल में कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से स्वतंत्र खेल खिलाया गया। भाषा और साक्षरता कौशल में क और र वर्णों पर आकृति से आकृति मिलाव पर कार्य किया गया। और कला गतिविधि में अलग अलग पत्तों से आकृतियां बनवाई गई और गणित ईवीएस में आकार की गतिविधि कराई गई। और बाहरी खेल में रस्सी खेल खिलाया गया। और गुड बाय सर्कल टाइम में मामा जी ने लड्डू खाए कितने, आप बोलो जितने, यह गतिविधि कराई गई।
दिनांक 16 दिन शनिवार को मॉर्निंग सर्कल टाइम में कैलेंडर गतिविधि पर कार्य किया गया और स्वतंत्र खेल में कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों से स्वतंत्र खेल खिलाया गया। भाषा और साक्षरता, क्योंकि शनिवार को हमें कुछ गतिविधियों का रिवीजन करना है, तो यहाँ पर मैंने क और र वर्णों की ध्वनि पहचान का रिवीजन किया है। यहाँ पर मैंने लिखा है किताब उलटने पलटने का मौका दिया गया व क और र वर्णों की ध्वनि पहचान व आकृति पहचानने के लिए गतिविधि कराई गई। कला गतिविधि में ओरिगेमी पर कार्य किया गया और गणित दिवस में ताली या संख्या के साथ निर्देश का खेल खिलाया गया। फिर बाहरी खेल में बच्चों का मनपसंद खेल पकड़म पकड़ाई खिलाया गया और गुड बाय सर्कल टाइम में मेरे घर का पसंद का कोना पर बातचीत की गई। तो ये थी हमारी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार की गतिविधि। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।